बजरंग पुनिया जो है खिलाड़ी, जी हां, रेसलर बजरंग पुनिया ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई करते हुए ट्रैक्टरों की रफ्तार आज फिर से करीब 10 महीने के बाद एक बार दोबारा से इस तरह के हालात की। पूरे देश का किसान एकजुट हो रहा है। आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई सबकी है। इसराना की एसडीएम को जो है वो ज्ञापन सौंपेंगे। उनके पास जो दो पीएसओ जो हैं वो हैं, उनकी सुरक्षा में तैनात। और के अंदर डाहर टोल प्लाजा से जो किसानों का जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में आज ट्रैक्टर मार्च है, जिसमें कि बजरंग पुनिया जो है खिलाड़ी, जी हां, रेसलर बजरंग पुनिया ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई करते हुए, और देखिए कि किस तरह ट्रैक्टर जो है सैकड़ों की संख्या में आगे बढ़ते हुए डाहर टोल प्लाजा से, अब कह सकते हैं कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की जो सुगबुगाहट है अब हरियाणा में भी शुरू हो चुकी है। और ये सैकड़ों की संख्या में डाहर टोल से निकले तमाम ट्रैक्टर और किसानों से जुड़े संगठनों के जो नेता हैं, तमाम लोग इसराना की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कर किसानों से जुड़े गाने, देशभक्ति से जुड़े गाने, और कहीं ना कहीं रोड को जाम कर देखिए कि ट्रैफिक काफी स्लो है और ट्रैक्टरों की रफ्तार आज फिर से करीब 10 महीने के बाद एक बार दोबारा से इस तरह के हालात की। 13 महीने पहले किसानों को संघर्ष करना पड़ा था, और जब 3 कृषि कानून सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा वो कानून वापस लिए गए, और अब फिर से 10 महीने के आसपास का समय हो चुका है तमाम बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर अपने बेटों और पोतों के नाम अपनी तमाम प्रॉपर्टी को नाम कर वहां पर बैठ चुके हैं, और अब आज इस तरह से कोल, एसएचओ और तमाम करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी आगे पीछे ट्रैक्टरों के काफिले के साथ खुद जो है मौजूद हैं। कि फिर से आपको बजरंग पुनिया का जो ट्रैक्टर है वो सबसे पहले आगे किसानों की अगुवाई करते हुए और आगे बढ़ते हुए इसराना की एसडीएम को जो है वो ज्ञापन सौंपेंगे। उनके पास जो दो पीएसओ जो हैं वो हैं, उनकी सुरक्षा में तैनात। और लगातार ये तस्वीरें आपको पानीपत के अब नोरथा के पास जो है वो पहुंच चुकी है। और ये देखिए कि मनोज जागल्यान लगातार दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ जो है वो डाहर टोल पर पहुंचे हैं, राणा से, जहां पर सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो इसराना पहुंच चुका है। एसडीएम कार्यालय, जहां पर रेस्ट हाउस के अंदर एसडीएम जो है वो बैठते हैं, और काफिला सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ डाहर टोल होते हुए नोलथा और उसके बाद में जीटी रोड होते हुए अब जो है इसराना पहुंच चुका है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे जब तक तमाम ट्रैक्टर यहां पर आते हैं। और उसके लेकर के देखिए बजरंग पुनिया काफिले की अगुवाई करते हुए पहुंच चुके हैं। बजरंग जी, आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है और तमाम प्रदेश भर के हर हिस्से में आज ट्रैक्टर मार्च जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, बिल्कुल सभी को आना चाहिए, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हम सब के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ ये कि किसानों को उनका हक मिले। और किसान जो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 23 महीने से, 13 महीने पहले, 10 महीने अब हो चुके हैं। जब देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 नेशन 1 एमएसपी क्यों नहीं हो सकती? आप बोल रहे हो कि एमएसपी को खरीदी जा रही है। धान की फसल अभी जो हरियाणा में खरीदी गई थी 2400 रुपये एमएसपी इन्होंने दी थी, उसके बाद 1800-1900 रुपये धान खरीदा जा रहा है, और उसके ऊपर सरकार छाती पीट रही कि हमने एमएसपी पे खरीद रहे हैं। 24 फसलों पे सरकार का ही एमएसपी दे रहे हैं हम लोग। 24 फसल हरियाणा में होती हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी हरियाणा से ही हैं। 24 तो फसल भी नहीं होती। बाजरे की
MSP 2200 रुपये दे रखी है, बाजरा 1200 रुपये खरीदा जा रहा है। कोई भी MLA MP जो पूरे देश में चुने जाते हैं, कहीं से भी लगा लो, हरियाणा से लगा लो या आप तमिलनाडु से लगा लो, उनको एक सम्मान, उनको जो पेंशन होती है उनकी वो दी जाती है। फिर किसानों को एक सम्मान क्यों नहीं दिया जाता पूरे देश में? वो बोल रहे हैं कि MSP का ये हरियाणा और पंजाब में लड़ाई है। ये लड़ाई आज यूपी बॉर्डर पे भी बैठे किसान, जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, MP में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है, जागी नहीं है। सरकार को जागे तब पता चले कि भाई हाँ कहाँ किसान संघर्ष कर रहा है। आज आप जत्था लेकर के बॉर्डर पहुंचे थे और किस तरह का माहौल है? आपने भी दलेवाल से भी बातचीत की होगी। पूरे देश का किसान एकजुट हो रहा है। आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई सबकी एक है कि हमारे किसानों को MSP मिले, और सभी इकट्ठा हो रहे हैं। पहले से काफ़ी मजबूत आंदोलन हुआ है। 13 महीने जब आंदोलन चला था तब भी सरकार ने जो कानून लेके आई थी वो वापस लिए, और उन्होंने लिखित में दिया था कि हम आपको MSP देंगे, लेकिन उसके बाद सरकार अपने वादों से मुकर गई है। तो किससे आस और उम्मीद कर सकते हो आप लोग? अच्छा, पहलवानों के मुद्दे पर किसानों ने समर्थन आप लोगों का किया था, और अब कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है इसके अंदर? देखो, कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी संसद में उठाया है, और ये नहीं कि भाई मैं पार्टी के नाते यहाँ पे आया हूँ। जब 2020-21 में जब तो हमारा महिलाओं पहलवानों का आंदोलन भी नहीं था, तब भी हम समर्थन में थे। और जब महिला खिलाड़ी थी, जब इनके सांसद बोल रहे थे कि भाई ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महिलाओं की बारी आती है तो ये पॉलिटिक्स घुसा देते हैं या जात पात घुसा देते हैं, किसानों की बात आती है तो खालिस्तानी बना देते हैं, उग्रवादी बना देते हैं। तो सरकार का काम सिर्फ यही है कि काटो बांटो, इनको आपस में लड़ाओ और अपनी फूट डालो, राजनीति करो। वो काम अभी सरकार कर रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को आज इस हरियाणा में ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, तो क्या हो गया इस चीज? देखो, मैं पहलवान होने से पहले किसान का बेटा हूँ। ट्रैक्टर मैंने पहले भी चलाया है, ये नहीं कि भाई मैंने आज ही चलाया है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि किसान का जो आज पूरे देश का किसान आज रोड पे खड़ा है, और उसके बाद उसको फसलों का एक मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। सबको अधिकार है, जब बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ सकते हैं, किसान का बेटा एक प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता, उसको भी तो अधिकार है। सरकारी आंकड़े हैं कि 12,000 किसान पर ईयर सुसाइड कर रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे ये। अगर हम प्रतिदिन लगाए तो 30-35 आदमी जो किसान है वो डेली सुसाइड कर रहा है, तो उसको रोकने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार अपने बड़े बड़े भाषण दे रही है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को अपना पूरा पैसा लुटा रही है देश का, लेकिन किसान को लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले ही मिल रहे हैं। आखिरी सवाल लेंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का आपने बयान सुना होगा, विवादित बयान था कि जो जहां पर आंदोलन चला 700-750 के आसपास लड़कियां वहां से गायब हुई। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? मुझे लगता है कि रामचंद्र जांगड़ा एक हमारे बड़े भी हैं, एक बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने जो बयान दिया है, जो बोला है, वो आपसी भाईचारा खराब करने के लिए, क्योंकि भाजपा की नीति यही है कि फूट डालो राज करो। वो आपस में भाईचारा खराब करके आपस में लड़ा के राज्य का और देश का माहौल कैसे खराब करे, ऐसे वो बयान दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यूटर्न भी ले दिया बहुत जल्दी। उन्होंने देखा कि भाई हर जगह आपका विरोध हो रहा है, हर जगह आपने जो बोला, क्योंकि तथ्य की बात तो बोलते ही नहीं, मुद्दे की बात कोई नहीं करते, चाहे वो रामचंद्र जांगड़ा चाहे और कोई उनके नेता है बीजेपी के। ने बोला था कुछ सबूत है तो दे, हमें पेश करें। तो वही चीज है ना कि वो तथ्य पे नहीं बोलते, वो सिर्फ हवा में बातें करते, देश का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए। तो वही नीति उनकी चल रही है। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। अस्पताल में आधुनिक तकनीक द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। सभी मेजर गवर्नमेंट और प्राइवेट TPA पैनल का अस्पताल। आयुष्मान कार्ड धारकों का फ्री इलाज। अनुभवी डॉक्टर की टीम 24 घंटे उपलब्ध। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।